आज का हमारा टॉपिक है त्रिमूर्ति शिव को समझना। अनेक महावाक्य इशारा करते हैं कि हमें त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझना है और पूरा समझाना भी है। फिर ये भी निश्चय करना है कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें वर्षा इन्हीं से मिलेगा। वर्षा मिलना अर्थात सुख शांति की प्रॉपर्टी मिलना। तो सुख शांति कोई व्यक्ति तो दे नहीं सकता किसी को। महावाक्य इशारा देते हैं आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है, परंतु अपने को जानेंगे तो शत्रुता और मित्रता के बारे में मालूम चलेगा। तो पहले तो हु एम आई को जानना है। अब त्रिमूर्ति के चित्र में हु एम आई कहाँ ढूंढें, क्योंकि त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां हैं। मूर्ति बनाने वाले ने तो मूर्तियां बनाई, परंतु चित्र तो वास्तव में चरित्र की यादगार होते हैं। जब मनुष्य लोअर स्टेज ऑफ माइंड में होते हैं, दैहिक स्थिति में होते हैं, मानसिक स्थिति में दैहिक परिभाषाएं होती हैं, तो हम चित्र को देखते हैं और कभी कभी चित्र के द्वारा व्यक्ति को भी पकड़ लेते हैं कि शायद कोई व्यक्ति होगा, वो 3 मूर्तियों में बैठा है। परंतु ये बात तो समझ में आती नहीं है, क्योंकि चित्र के पीछे चरित्र समझने वाली बुद्धि चाहिए। आध्यात्म चरित्र की बात करता है, चित्र की नहीं। और क्योंकि हम तो आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ रहे हैं, अधिमन अंदर और आत्मा मतलब मन बुद्धि, हमारी मन बुद्धि की जो चैतन्यता है उसमें कैसी नॉलेज होनी चाहिए। मन बुद्धि की नॉलेज जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, हमारी बुद्धि एकाग्र चित्त है कि नहीं है, ठीक ठीक निर्णय ले पाती है कि नहीं ले पाती है, सत्य असत्य का ठीक ठीक परिचय है कि नहीं है, क्या विनाशी है क्या अविनाशी है इसका पता है कि नहीं है। तो ये सब पता होना चाहिए। तो महावाक्य में समझाया जाता है कि देखो भाई, पहले तो ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए कि भगवान कौन है। और ये बात बुद्धि में ना बैठे तो कुछ भी समझने से कोई असर नहीं होगा, क्योंकि समझाने वाला यदि किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया, बुद्धि में बैठ जाए कि भगवान कोई व्यक्ति है, तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अनेकों बार मुरलियों में समझाते जाता है कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो जो ये चित्र हैं किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, ये किसके डायरेक्शन पर बने हैं, शिव बाबा के डायरेक्शन पर बने हैं। मुख्य बात यही समझनी है कि डायरेक्शन देने वाला कौन होता है, क्योंकि ये त्रिमूर्ति शिव है। 3 मूर्तियां जो हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो मूर्तियां किसकी हैं, शिव की हैं। तो शिव का अर्थ अनेकों बार समझाया गया है। शिव का अर्थ होता है अखूट सत्य का भंडार, परम सत्य, वह सत्य जो कभी भी तीनों कालों में खूटता नहीं है और कभी असत्य साबित नहीं होता, सत्य ही रहता है। उसी सत्य की सत्ता में ही हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। महावाक्यों में बताया जाता है कि शिव बाबा के डायरेक्शन है, किसी व्यक्ति के डायरेक्शन नहीं है। शिव का मतलब ही होता है परम सत्य, अखूट सत्य का भंडार, वह सत्य जो तीनों ही काल में बदलता नहीं है कि पास्ट में कुछ और हो जाए, फिर प्रेजेंट में कुछ और हो जाए और फ्यूचर में कुछ और हो जाए। ऐसे ज्ञान को जो रिसीव करेगा, जिसकी बुद्धि में बैठेगा, तो कहेंगे उसने डायरेक्शंस को डायरेक्ट रिसीव किया, क्योंकि शिव बाबा के डायरेक्शन से ही यह चित्र आदि बनाए गए हैं। शिव बाप के डायरेक्शन से, डायरेक्शन देने वाला वो परम सत्य है, परंतु वह परम सत्य तो निराकार है। वो जब बुद्धि में साकार रूप लेता है, तभी कहते हैं कि वह शिव बाबा के डायरेक्शन से बने हुए चित्र हैं। उनको अपनी मनमत के आधार पर समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि उन चित्रों के पीछे चरित्र हैं।
चरित्र वास्तव में किसी और के नहीं देखे जाते हैं, चरित्र तो स्वयं के ही देखे जाते हैं। आध्यात्म हमें वैसे भी हु एम आई का कोर्स कराता है। तुम कौन हो तुम ये जानो। तुम कोई इस नाम रूप देश काल में रहने वाले नहीं हो, सदा नहीं रहते हो, परंतु हाँ, आत्मा हमेशा रहती है। तो तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे तो शिव बाबा के डायरेक्शंस को डायरेक्ट रिसीव कर पाओगे। कोई तो चित्र अपनी बुद्धि से भी बना लेते हैं, तो अपनी बुद्धि से बनाए हुए चित्र और शिव बाबा ने जो डायरेक्शन दिए हैं उनको पकड़ने से में अंतर तो हो जाता है। क्योंकि अपनी बुद्धि कैसी होती है, लोअर स्टेट ऑफ माइंड में, नीची स्थिति में होते हैं, दैहिक परिभाषाएं काम कर रही होती हैं। ऐसी बुद्धि में देह की परिभाषाएं खत्म नहीं हुई होती हैं, तो चित्र के जो गुह्यार्थ हैं उनको ठीक ठीक नहीं पकड़ पाते। मुरलियों में गुह्यार्थ हैं, छिपे हुए हैं, इसीलिए विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता है। उसमें एक और सामान्य ज्ञान भी प्रतीत होता है। सामान्य ज्ञान अर्थात जो कुछ हमने जान लिया है वो सामान्य तौर पर हम सुनते रहें तो सामान्य ही उसके अर्थ दिखाई देते हैं, परंतु उसमें विशिष्ट ज्ञान भी छुपा हुआ है। वो विचार ज्ञान सागर मंथन से मालूम पड़ता है। विशिष्ट ज्ञान का अर्थ ही होता है वो विशिष्ट बात जो मेरे लिए कही गई है। इशारे छुपे हुए हैं उसमें। इशारे जो होते हैं वो इशारा किसी दूसरे की तरफ नहीं देते, किसी दूसरे को शिक्षा नहीं देती वो मुरलियाँ स्वयं को शिक्षा देती हैं। उस विशिष्टता को तुम जानो और अपने में बदलाव करो। बेहद का बाप बेहद की बच्चों से बेहद की ही बात करते हैं, हद की तो बात करते नहीं हैं। तो हमें भी जो मनन चिंतन करना चाहिए वो बेहद की बातों का करना चाहिए। यदि अभी भी वो उन बातों के कोई चित्र दिखाई दे रहे हैं तो ज़रूर हमने पकड़ने में कुछ गलती हो रही है, क्योंकि बेहद की बात है। प्रत्येक शब्द वास्तव में अपने लिए अपने अंदर एक परिभाषा छुपाए हुए है। एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि मुरली में बोला गया जगदम्बा, तो जगदम्बा एक शब्द है, उस शब्द की एक परिभाषा है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। क्योंकि प्रत्येक मूर्ति का कोई चरित्र है, हमें तो चरित्र पर बुद्धि टिकानी है। क्योंकि जगदम्बा का अर्थ तो अपरा प्रकृति भी बताया गया है, उसका अर्थ तो रुद्रमाला का आखरीमण का भी बताया गया है। तो यदि हमने मुरली सुनने में ध्यान नहीं दिया और वो शब्द मात्र सामान्य ज्ञान की तरह ले लिया, तो उसमें जो विशिष्टता छुपी हुई है, जो इशारे छुपे हैं, वो बुद्धि से कैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसीलिए मुरली को बोला गया है कि एक बार पढ़ने से कुछ होगा नहीं, कि एक बार पढ़ लिया कुछ नहीं होगा, उसको 6-7 बार पढ़ो, तभी गहराई में जा पाएंगे, तभी वो विशेष ज्ञान होगा, क्या विशिष्टता उसमें छुपी है। क्योंकि प्रत्येक पुरुषार्थी अपने लिए पुरुषार्थ कर रहा है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। ये लक्ष्य तो सभी के लिए है, जो कोई भी पुरुषार्थ करेगा उसके लिए लागू होता है। कि तुम नर हो, अभी नारायण नहीं बने हो, ज्ञान जल में लगातार रहने वाले नहीं बने हो, तो तुम्हें वैसा बनना है। इसीलिए मुरलियों और अव्यक्त वाणियों की जो लिखत है, उनके जो वर्जन्स हैं, जो बातें हैं, वो कोई कॉमन स्टेटमेंट नहीं है कि हमने एक सामान्य सी बुद्धि पर सामान्य स्थिति में उस बात को देख लिया और समझे वो बात हमने समझ ली। ये कोई कॉमन सत्य का संग नहीं है कि सामान्य स्थिति में ये बातें हमें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए प्रत्येक वर्जन का विचार सागर मंथन करना होता है। विचार सागर लगा दिया,
सागर अनलिमिटेड नॉलेज को बोलते हैं। एक घड़े में रखी हुई नॉलेज नहीं है लिमिटेड। घड़े में रखे हुआ जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा, शब्दों में बंधा होगा, उसमें कुछ सीमित सी परिभाषाएं लग रही होंगी। परंतु सागर का ज्ञान तो जितनी बार उसको समझा जाएगा, जाना जाएगा, नए नए रतन निकलेंगे। इसीलिए हमें सब कुछ जितना भी जाना है आज तक, मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में, चित्रों की लिखत में, उनको चरित्र से टैली करना होता है, खुद के चरित्र से टैली करना होता है। मेरे लिए वहाँ क्या इशारा दिया जा रहा है, तभी कहेंगे मेरे लिए एडवांस नॉलेज है वो। मैं एडवांस में आ गया, मैं तो आगे बढ़ गया। बाकी जितनी भी बात मैंने अभी तक जानी थी वो मेरे लिए बेसिक हो गई। क्योंकि बेसिक या एडवांस किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, वास्तव में आत्मा की स्थिति की बात है। और वैसे में आध्यात्मिक ज्ञान किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वो तो परमात्मा का होता है। त्रिमूर्ति के चित्र में विशेष तौर पर ये बात बोली जाती है कि श्रीमत क्या है ये जाननी चाहिए। किसी भी वाक्य को बताया गया जान लेना, मान लेना और थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लेना, तो उसको श्रीमत नहीं कह सकते हैं। श्रीमत तो एक वो है जो तुम्हारे चेतना पर, तुम्हारे अवस्था में जादू की तरह काम कर जाए, मोड़ ले तुम्हारी बुद्धि को, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में आ जाओ। तभी कहेंगे वो शिव बाबा की प्रमाणित मुरलियां हैं। क्योंकि प्रमाण कहीं और के लिए नहीं ढूंढे जाते हैं, किसी और के लिए नहीं ढूंढे जाते हैं। वास्तव में वो सब कुछ प्रमाणित हो जाता है जो हमने स्वीकार कर लिया। यदि हमारे चेतना ने वो बात स्वीकार ही नहीं करी, हमने ये माना ही नहीं कि हम आत्मा हैं, तो हम कितना भी मुरली सुनते रहें, वो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होगा। और यदि वो हमारे ऊपर लागू ही नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, हमने तो उस बात को बेहद में अर्थ समझा ही नहीं। समझने वाला खुद ही हद में बैठा है, तो बेहद के अर्थ कैसे समझेगा। कोई भी जादू नहीं चला, सुनने वाले ने इशारे पकड़े ही नहीं। इसीलिए जो श्रीमत है वो सम्मुख इसीलिए कहा जाता है कि बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। परमात्मा जो श्रीमत देते हैं, जो श्रेष्ठ मत देते हैं, वो टीचर और सदगुरु के रूप में देते हैं। टीचर और सदगुरु का रूप। तो जब तक परम सत्य का जो ज्ञान है वो तुम्हारी बुद्धि में बैठे ही नहीं, वो सत्य तुम्हें गाइड ही ना करे, तो सदगुरु कैसा। उससे तुम खुद को अपने लिए कुछ शिक्षा ही ना लो, उन इशारों को पकड़ो ही नहीं, खुद को टीच ही ना करो, तो किस प्रकार के टीचर और किस प्रकार से सदगुरु का कार्य होगा। क्योंकि सदगुरु और टीचर कोई निराकारी ज्ञान नहीं होता है। जब वो निराकारी ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में साकार होता है तभी वो टीच करता है। और पहले पहले तो टीच ही उसे को करता है जिसने बात बुद्धि से पकड़ी है। और जब बात बुद्धि में बैठ जाती है तो वो किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो कदम कदम पर श्रीमत पर चलेगा। किसी को यदि मालूम चल जाए ये आग है और आग का धर्म ही है जलाना, तो वो कोई कभी भी किसी समय पर भी आग में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया और जान लिया आग का धर्म क्या है। इसी प्रकार से जब मनुष्य जान लेता है कि मैं विकारी हूँ, मेरे अंदर विकार, आत्मा के विपरीत सारी परिभाषाएं काम कर रही हैं, तो वो कभी भी उनको श्रेष्ठ नहीं समझेगा, कभी भी उनको प्रायोरिटी नहीं देगा। और अपने जीवन में जो भी कदम उठाएगा वो श्रेष्ठ मत के आधार पे होगा। वो परम सत्य की जो सत्ता है, जो परम सत्य है,
उसके आधार पे अपनी मत को चलाएगा, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में नहीं चलाएगा, उसके कंट्रोल में दे देगा, शिव बाबा के कंट्रोल में दे देगा। अर्थात जो भी श्रीमत है, यदि वो हमारे जीवन से कनेक्टेड नहीं है, हमने उसे स्वीकार नहीं किया, तो बात कितनी भी श्रेष्ठ हो, कितना भी डंका पीट कर बोला जाए, परंतु हम उसे स्वीकारेंगे नहीं। इसीलिए सम्मुख बहुत ज़रूरी है। मुख, तुम्हारा जो मुख है वो सत्य के सामने हो। तुम रिसीव करो तो सिर्फ एक का ज्ञान, अद्वैत सत्य को रिसीव करो। द्वैतवादी सत्य तुम्हारे अंदर ना जाए जिससे 10-10 बातें पैदा होती हैं। एक और इशारा दिया जाता है कि श्रीमत कैसे लेंगे, जब परमात्मा इस सृष्टि पर विराजमान होगा तभी तो श्रेष्ठ श्रीमत लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे। विशेष रूप से तुम राज को मान ही नहीं दोगे। राज मतलब राज ही तो सिखाने आते हैं। ईश्वर का जो ज्ञान है वह राज है जिसको हम भूल गए थे। तुम जब उस राज को समझने का, जानने का प्रयास करते हो तो जैसे कि उसको राज, उसको मान देते हो। तुम ये बात स्वीकार करते हो कि दुनिया का जो भी जितने हुई जानकारी है, जितना भी कुछ हमने आज दिन तक जाना है, वो वास्तव में कहीं न कहीं एक टाइम के बाद विनाश हो जाएगा। परंतु जो परम सत्य की नॉलेज है वो एक ऐसा जानने का राज है जो जान लेने के बाद कुछ और जानने को नहीं रहता। तो जब तुम उस राज को मान देते हो विशेष रूप से, तो वो सत्य मुख, सत्य डायरेक्ट तुम रिसीव करते हो। मुरलियों में पूछा भी जाता है कि किसके डायरेक्शन पर चलना है, तो हमारे लिए कौन डायरेक्शन देगा। तो कहा गया मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार पर ही हमें चलना है और इसके आधार पर ही हम परम धाम और सुख धाम तक पहुंचेंगे, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। इसमें समझने की बात है कि लक्ष्य और नियम पूर्वक में क्या अंतर है। किसी बात को हम रोज रोज सुने नियम पूर्वक 1 घंटा बैठकर, ये तो सिर्फ नियम हो गया। लेकिन लक्ष्य वो होता है जब तक किसी बात के तंत्र तक हम ऐसे ना पहुंच जाए कि वो ज्ञान तुम्हारे ऊपर लागू होने लगे, तभी लगन लगती है। जिस चीज़ को जानने के तुम पीछे पड़ोगे तो क्या समझा जाएगा, जैसे कि तुम्हारी लगन वहाँ लग गई है। नहीं तो नियम पूर्वक तो बहुत से लोग बैठकर ईश्वर की प्रार्थना भी करते हैं, सूर्य को जल भी देते हैं, मेडिटेशन रूम में भी जाते हैं। ये सब तो नियम पूर्वक हो गया। नियम वास्तव में काल चक्र के अंदर होता है। काल चक्र से बाहर नियम नहीं काम करते। नियम से ऊपर तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा लगन काम करता है। समय में बंधा हुआ तो ये शरीर है, परंतु चेतना शरीर से बाहर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगन से कार्य कर सकती है। शरीर से हम जब बंधे होते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो नियम पूर्वक तो हो जाता है, परंतु उसमें लक्ष्य से चूक सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मुरली से लगन जब होती है तो उसको ही सच्चा ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण अर्थात जो ज्ञान का लेन देन करता है। सच्चा अर्थात, सच्चा का अर्थ है जो सत्य का ज्ञान, सत्य ज्ञान का लेन देन कर रहा है। सत्य मतलब ही यूनिवर्सल ट्रुथ। वो ट्रुथ, वो सत्य जो आज है कल बदल जाए, वो सत्य सत्य नहीं है। इसीलिए मुरली से यदि लगन कम है तो वो
ज्ञान का लेन देन तो कर रहा है, परंतु कैसा बता दिया गया, हाफ कास्ट। तो जब तक हम संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने हैं तब तक हम संपूर्ण देवता भी नहीं बन सकते, क्योंकि पढ़ाई ही है ब्राह्मण सो देवता। ज्ञान का लेन देन ही करते रहे और देवत्व ही नहीं जागृत हुआ तो संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहेंगे। संपूर्ण ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण ज्ञान को लेने वाला, क्योंकि हर एक बात की जो समझानी है वो मुरली में ही मिल रही है। बस हमें एकाग्र चित्त होकर उस बात को स्वीकार करना है, समझना है। मुरली को पढ़ना, सुनना और वाइब्रेशन स्तर पर जान लेना, उसमें बहुत अंतर होता है। यदि हमने नियम पूर्वक पढ़ लिया या नियम पूर्वक सुन लिया, वो तो मात्र शब्द हैं। शब्द के थोड़े बहुत अर्थ भी हो सकते हैं, परंतु जब उसमें छिपे हुए जो इशारे हैं वो हमारे लिए बोलने लगे, वो हमें समझ में आने लग गए, तो क्या कहेंगे, जो मुरलियां हमसे कहना चाहती हैं, शिव बाबा के डायरेक्शन जो हमें डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, वो हम सुन पा रहे हैं। नहीं, हमने नियम पूर्वक सुन लिया, पढ़ लिया, परंतु उन डायरेक्शंस को डायरेक्ट रिसीव नहीं किया। इस बात को समझने के लिए हमें मुरली के महावाक्यों पर विश्वास होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि उसमें दिए गए इशारे हमारे लिए हैं, क्योंकि हम तो मन बुद्धि की शक्ति हैं, आत्मा हैं। यदि बुद्धि ने सही बात को ठीक ठीक, सत्य को ठीक ठीक नहीं पकड़ा, तो उसमें क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, अज्ञान का अंधकार रह जाएगा। क्योंकि माया है ही क्या, अज्ञान का अंधकार। इसीलिए मुरलियां कहती हैं कि आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कारण है हमारी कमजोरी। हमने जिस बात को जैसे पकड़ना था उस बात को वैसे नहीं पकड़ा। बात को आत्मिक स्थिति में पकड़ना था और हमने उसको देह की स्थिति में पकड़ लिया, तो क्या कहेंगे, जैसे कि आत्मा में कमजोरी रह गई। इसीलिए मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली से प्यार होना चाहिए, तभी कहेंगे मुरली को जिसने धारण किया हुआ है उससे भी प्यार है। धारण तो उसी ने किया होगा जिसने शिव बाबा की मुरली को डायरेक्ट रिसीव करा होगा। सत्य मुख अर्थात सम्मुख रिसीव किया होगा। फिर ये भी कहा जाता है कि मुरलीधर तो शिव है, जो माँ के रूप में भी आता है और फिर वही बाप के रूप में भी आता है। तो जो परम सत्य है उसमें वो मोड़ पाने की, बुद्धि को मोड़ पाने की जो क्षमता है वो छिपी हुई है, बशर्ते वो परम सत्य का ही ज्ञान हो, किसी व्यक्ति का ज्ञान ना हो जाए। शिव अर्थात परम सत्य, मुरलीधर शिव है वास्तव में, क्योंकि उसमें बुद्धि को मोड़ पाने की वो क्षमता है जो किसी मनुष्य में नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य कभी भगवान नहीं होता। इसीलिए एक और बात कही जाती है कि मुरलियों में श्रीमत छिपी हुई है, क्योंकि श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ और श्रीमत का अर्थ होता है श्रेष्ठ बुद्धि। तो श्रेष्ठ बुद्धि किसकी होगी? जरूर परमात्मा से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि किसी की भी नहीं हो सकती। वह है बुद्धिमानों की बुद्धि, ज्ञानदाता है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि अर्थात हम सब में जितने प्रकार की बुद्धि काम कर रही है, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं।
मनुष्य अर्थात मनन चिंतनशील प्राणी, और सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है। परंतु वो जितनी भी बुद्धिमत्ता है वो है क्या? वो बुद्धिमत्ता वो है ही कौन? परमात्मा शिव। वही बुद्धिमानों में काम करने वाली बुद्धि है। तुम ये मत समझो कि कोई बुद्धि हमारी अपनी काम करती है, क्योंकि बुद्धि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बांटी जाती, किसी स्कूल में नहीं बांटी जाती। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही अपने अपने प्रकार की बुद्धि लेकर आता है। वो जो अपने अपने प्रकार की बुद्धि है वो तुम्हारी कोई अपनी नहीं है। उसी बुद्धिमत्ता के कारण ही तुम इस दुनिया में एक रोल प्ले कर रहे हो, तुम्हें एक पार्ट दिया गया है। इसीलिए श्रेष्ठ मत किसी व्यक्ति की कभी नहीं हो सकती, वो परमात्मा की होती है। और एक पुरुषार्थी को पढ़ना भी किससे होता है? ईश्वर से। अपनी बुद्धि लगाकर नहीं पढ़ना है, आत्मा की स्थिति में बैठकर ही पढ़ना है। और जब तक आत्मा की प्रैक्टिस नहीं ठीक ठीक हुई है, तब तक ये नहीं कहा जाएगा हमने ईश्वर की मत को डायरेक्ट पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। श्रीमत है ही एक परमपिता परमात्मा की, बाकी सभी हैं आसुरी मत, जिससे असुर बनते हैं। अर्थात सुर में सुर नहीं मिल सकता। तो किसमें सुर में नहीं मिल सकता? तो ये समझाया जाता है कि वास्तव में जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं उन्हें अपनी बुद्धि, जो बुद्धिमत्ता है ना, वो अपनी बुद्धिमत्ता नहीं लगानी है। वो किसकी लगानी है? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, अर्थात परमात्मा की। जब तक अपनी मन मत लगाते रहेंगे तब तक असंतुष्ट रहेंगे, संतुष्टता नहीं आएगी। क्योंकि श्रेष्ठ मत अपनी नहीं हो सकती। हम जिस स्टेज ऑफ माइंड में हैं, हम तो नाम रूप के जगत में रहते हैं, अपनी देह की परिभाषाओं से बंधे हुए हैं। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं कन्या हूँ, मैं कुमार हूँ। इस तरह की परिभाषाएं जब तक काम कर रही हैं तब तक कहा जाएगा हम देह की कॉन्शियसनेस में हैं, दैहिक परिभाषाओं में जी रहे हैं, अभी उनसे बाहर नहीं आए हैं। तो हमारा मन भी कैसा, कौन सा मन होगा? अधोमुखी मन। जब तक अधोमुखी मन की अवस्था कार्य कर रही है तब तक वो मन मत है। श्रेष्ठ बुद्धि कार्य ही नहीं कर पाती। जान तो लिया तुमने कि शिव ही सत्य है, परंतु उसकी सत्य की जो सत्यता है उसको स्वीकार ही नहीं करा, तो वो बुद्धिमत्ता कार्य कैसे करेगी? तुम्हारी अपनी ही बुद्धि चलती रहेगी। और वो कैसी बुद्धि है? जो मन के अनुसार चलती है, अपना ही संसार बनाती रहेगी। ईश्वर कहेगा कि तुम्हें शांति धाम पहुंचना है, शांति धाम तुम बच्चे इसी दुनिया में उतार लोगे, और तुम कहोगे नहीं, हम तो घर बनाएंगे, जाकर शांति धाम में जाकर घर बनाएंगे, आबू पर्वत पर जाकर घर खरीदेंगे और वहां पर शांति धाम बन जाएगा। तो पूर्णतः सभी पुरुषार्थियों को अभ्यास करना है अपनी स्थिति बदलने की। जब तक सुर में सुर नहीं मिल रहा है, जब तक मन, अधोमुखी मन अपनी ही मन मत चलाता रह रहा है, तब तक ये नहीं कहेगा कि श्रीमत पर कदम है। क्योंकि श्रीमत पर अगर कदम होगा तो कभी भी असंतुष्ट महसूस नहीं करेंगे, सदा ही संतुष्ट महसूस करेंगे। और मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। हलचल की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है जैसे कि अभी भी हल चलाया जा रहा हो, अभी भी खुदाई की जा रही हो, परंतु अभी जो धरनी है वो बीज को रिसीव करने के लिए ठीक ठीक बनी नहीं है।
ठीक ठीक तैयार नहीं हुई है। इसीलिए मन की दो प्रकार की अवस्थाएं समझाई जाती हैं। एक अधोमुखी मन की अवस्था है और एक ऊर्ध्वमुखी मन की अवस्था है। अधोमुखी मन की अवस्था तब तक है जब तक इस संसार में, इस नाम रूप के जगत में विस्तार कर रहे हैं। अभी भी ऐसे संकल्पों की दुनिया में जी रहे हैं जिससे हम लगातार इस दुनिया में संकल्पों का बीज बो रहे हैं। तो मन में हलचल होती रहती है। तो जो मन मत पर चलते हैं उनका मन कहीं ना कहीं हलचल में रहता है। क्या ये ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या ऐसा कर लेने से ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त होगा, क्या अवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी, क्या अवस्था मात्र अवस्था बदल लेने से मैं सत्युग में पहुंच सकता हूं। क्वेश्चन मार्क आता रहता है। और दूसरी जगह बात कही जाती है कि स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी होगी। स्वतः स्व के तह में जाओ। स्व के तह में जाने से श्रीमत काम करेगी, तुम्हारी अपनी मत नहीं काम करेगी, क्योंकि श्रेष्ठ बुद्धि काम करेगी। जो श्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें मिला है वो पीछे से कार्य करेगा, वो सत्य तुम्हें गाइड करेगा। तो कैसी खुशी मिलती है? नेचुरल खुशी। किसी को जाहिर करने के लिए मुस्कुराते नहीं हैं, किसी को जाहिर करने के लिए हम कोई बात, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। हमारी नेचुरल खुशी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो श्रीमत पर चलने वाला होगा वो सदा हल्का और खुश रहेगा। हल्का मतलब ये आत्मिक स्थिति की बात है, और खुशी अर्थात नेचुरल खुशी, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सिवाय श्रीमत के और कोई भी हमें श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकता, श्रेष्ठ आचरण करने वाला नहीं बना सकता। क्योंकि जब तक पुरुष परफेक्ट ज्ञान नहीं लेता, श्रेष्ठ ज्ञान को रिसीव नहीं करता, तब तक उसकी धरनी भी कैसी होगी? अपरा प्रकृति होगी, परा प्रकृति नहीं हो सकती। गीता में श्लोक आता है, दूसरे अध्याय के 52 नंबर का श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरश्यसे तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि सुनाई जाने वाली और सुनी हुई बातों के मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, तब परम वैराग्य को तू प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य अर्थात विशेष राग। जो राग दुनिया में था वो अब कहाँ हो गया? विशेष तौर पर जो देह के आधार पर था, अब कहाँ हो गया? आत्मा की तरफ हो गया। तो विपरीत हो गया। परंतु ये बात क्यों बोली गई है कि बुद्धि सुनाई जाने वाली और सुनी हुई बातों के मोह रूपी कीचड़? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तव में जब भी कोई व्यक्ति किसी बात को सुनता है तो वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड से सुनता है। उसकी बुद्धि और मन जिस अवस्था में होता है वो बात को उसी अवस्था में ग्रहण करता है। जिस अवस्था में है अर्थात उसका मन इस दुनिया में जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन संबंधों से, जिन जिन पदार्थों से मोह लगाए हुए है, उसके बुद्धि में मोह इतना हावी रहता है कि वो जितना भी ज्ञान, जितना भी उसे सुनाया जाए, लेकिन वो सब की परिभाषा अपने अनुकूल बना लेगा। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मुरलियों में समझाया जाता है कि तुम्हें अपने घर में जो संबंधी हैं उनसे तोड़ निभाना है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि तोड़ निभाते निभाते श्रीमत तोड़ डालो, ऐसा तो नहीं कहा गया है। परंतु जो आत्मिक स्थिति वाला होगा वो इस पॉइंट को देह की परिभाषाओं पे कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। तो अध्यात्म के अनुसार अध्यात्म कहता है अपनी आत्मा पर ज्ञान लगाओ, अपनी आत्मिक परिभाषाओं पर ये ज्ञान लगाओ, तो कि तुम आत्मा हो,
आत्मा से नीचे तो ये ज्ञान अप्लाई नहीं होगा। अब देह के संबंधों में जुड़ गए, वास्तव में ये तो ब्राह्मणों की दुनिया है ना। ब्राह्मणों की दुनिया अर्थात संकल्पों की दुनिया। वो संकल्प जो हम आपस में बुद्धि में चलते रहते हैं, ज्ञान युक्त संकल्प होने चाहिए जिनको हम विचार सागर मंथन करते रहते हैं। तो उन संकल्पों में देखना है कि कौन सी बात हमारे ऊपर हावी हो रही है, किस हावी क्यों होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मोह में फंसे हुए हैं। तो ये बात हमें जज करनी है। मोह रूपी कीचड़ में फंसे होंगे तो जो बातें भी सुनाई जाएंगी और जो भी हमने सुनी होंगी वो हमको वैसी ही परिभाषा हमारी बुद्धि में बना देंगी और हम समझ लेंगे कि मुरलियों में तो ये कहा गया है। हमें शिव बाबा की डायरेक्शन नहीं पकड़ में आएंगे, हमें शब्द पकड़ में आएंगे, शब्द के यथार्थ जो गुह्यार्थ छिपे हुए हैं, जो इशारे छुपे हैं, वो बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मुख्य बात है कि मोह रूपी कीचड़ से बाहर होंगे तभी हम परम वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं।